गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं किससे रिलेटेड, जो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर है कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड जो है वो हम सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की हम बना चुके हैं, जिनमें हमने बेसिक कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक्स जो टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। इसके जो बेसिक टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कैपेसिटेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ ए कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है पैरेलल, तो मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं जो कि एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों इस टाइप के कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर ये प्लेट सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाता है, अगर स्फीयर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेनली या कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो उसकी कैपेसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल भी होता है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर बेसिकल बातें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। तो जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर एक प्लेट है, ये एक फर्स्ट प्लेट है जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है। किस पर है? इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। क्लियर? ये आपके पास एक फर्स्ट प्लेट है जिसका यहाँ पर एरिया जो होता है, एरिया जो है वो ए है, मान रहे हैं। लेट अस कंसीडर एरिया जो है वो क्या है, ए है इसके प्लेट का। और यहाँ पर ये एक प्लेट है, इसी के साथ में हमने एक दूसरी प्लेट रख रखी है, प्लेट जिसका नाम है बी प्लेट। ये क्या है? बी प्लेट है। या इसको जैसे एरिया ए से देख दिया तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट है और ये आपकी फर्स्ट प्लेट है। क्लियर? दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। और दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है, बोथ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझना है बच्चों। हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक यहाँ पर, इस टॉपिक में। तो हम सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में यहाँ पर हम बना रहे हैं और इसमें कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये दो प्लेट है, फर्स्ट और ये सेकंड। बोथ प्लेट आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी। एरिया जो है इन प्लेटों का क्या है? ए है, वो एरिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं। कौन सा चार्ज देते हैं? प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो प्लेट फर्स्ट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और इसको किस पे रख रखा है? ये क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है, ताकि चार्ज है वो अर्थ पर ना जा सके। चार्ज है वो अर्थ पर ना जा सके, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है। अब बच्चों, जैसे ही हम इस फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसके जो नियर बाय सेकंड प्लेट रखी हुई है, इसके इनर साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर की साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी पढ़ा था, वैसे भी हमारे पास क्या है, जैसे ये प्लेट है अनचार्ज है, इसको ए प्लेट के कांटेक्ट में है रखी हुई है। तो जैसे ही ये प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इनर साइड तो नेगेटिव आ जाएगा और आउटसाइड है वो कौन सा चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, तो पॉजिटिव आउटसाइड हो जाएगा और नेगेटिव इनसाइड हो जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर तो चार्ज देना है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो इस पे तो पॉजिटिव है, इस पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, इसलिए बच्चों हम इस जो सेकंड प्लेट है इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थ के अंदर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। कौन सा चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर से ये पॉजिटिव चार्ज हम हटा देते हैं। कौन सा चार्ज हटा देते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि अर्थिंग करेंगे तो पॉजिटिव नीचे चला जाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, दिस इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट फर्स्ट। ये थ्योरेटिकल है यहां पर, तो इसको समझना जरूर है कि कैसे क्या हुआ है भाई, क्या लिया है हमने। क्लियर। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो होगी या नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन लगाई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर। और प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर कौन सा, नेगेटिव चार्ज, तो इनकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो जो प्लेट ए है, प्लेट फर्स्ट, क्लियर, तो इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी फर्स्ट प्लेट पर प्लस सिग्मा होगी। प्लेट जो सेकंड है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा होगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्लियर। अब बच्चों जैसे हमने यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो सी चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए थिन पैरेलल शीट की पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही बात आ गई, ये एक थिन प्लेट शीट है, ये भी एक शीट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हल्का सा रिकैप्सुलेशन कर देता हूं, जैसे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो यहां पर बताया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, राइट हैंड साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ये हमने पढ़ा है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लेना, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो देखिए आउटसाइड यहाँ पर इस प्लेट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द, यहां पर लिख देता हूं, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज E दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अब बच्चों सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई ए लिख लूंगा, तो यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q बाय ए क्या हो जाएगा, एरिया। Q क्या बाय एरिया, ये क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। क्लियर। अब बच्चों ए प्लेट के ऊपर, यानी जो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी प्लेट है, सेकंड प्लेट है, उसके ऊपर आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस V between the
plates is equal to V, that is equal to E into D, E into D। अब आप कहेंगे कि सर ये V इज इक्वल टू E इंटू डी कहाँ से आ गया? तो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है इसी यूनिट के अंदर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है बच्चों। किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज के। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या हो गया? वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला आपने पढ़ा है हमने E दैट इज इक्वल टू यहाँ पर V बाय डी, ये आपने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। E दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, dV बाय dr। इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला भी आगे यूज होगा, एनर्जी हम निकालेंगे तब। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये निकाला हुआ है E दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है। तो dV इज इक्वल टू E इंटू dr। तो V क्या है? पोटेंशियल। dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और R क्या है? डिस्टेंस। R क्या है? डिस्टेंस, जिसको हम dV बाई dr ऐसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है dV बाई dr। तो इसको जर्नल फॉर्म में जो है वो E इज इक्वल टू V बाय डी लिख सकते हैं। तो V दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूला वहां से आया है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से ये आया है V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्लियर हो गया? क्योंकि पता होना चाहिए कि कहाँ से फार्मूला आया है, हम रट लेते हैं, रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो V इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि किसके बराबर है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय एरिया, और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगी? D डिस्टेंस है, दोनों प्लेटों के का जो सेपरेशन है वो D डिस्टेंस है। अब हमने क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, कैपेसिटी C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, किससे गिवन बाय जाएगी? तो हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, Q दैट इज इक्वल टू CV एंड C दैट इज इक्वल टू Q बाय V हो जाएगा। Q बाय V ये रहा आपके पास, Q बाय D, और एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इस V की वैल्यू Q बाई D कहाँ है? ऊपर। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा इसके। तो C दैट इज Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D हो गया। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ईजी है। समझना कहाँ है? समझना यहाँ पर है कि हम चार्ज दे रहे हैं, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है, कि हम यहाँ को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव अर्थिंग में चला जाएगा, तो इसका चार्ज डिक्रीज होगा। यहाँ पर चार्ज डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब वी कैन ट्रांसफर द मोर चार्ज। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम क्या है? मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करना। तो ये इसी प्रकार चार्ज को क्या करता रहेगा? स्टोर करेगा। तो ये तो इसका डायग्राम है, दो प्लेट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। मैंने बताया ये किसमें आर्टिकल में है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले वीडियो में है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए थिन प्लेन शीट वाली वीडियो में है ये समझाया। इसको नहीं देखा है तो इसको देखना है ताकि इजीली समझ में आ जाए क्या है। तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ली, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। फिर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ किया, V दैट इज इक्वल टू इंटू डी। V की वैल्यू निकाल ली और हमें C निकालना है, तो Q बाई V, Q बाई V होता है। तो Q तो चार्ज है, तो हमें क्या निकालना होता है? V, इसीलिए हमने यहाँ पर V निकाला। V की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया, C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी।
ए क्या है यहाँ पर, एरिया, एरिया है ए, जो मैंने आपने स्टार्टिंग बताया। डी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D है। मतलब प्लेट का अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा, दोनों प्लेटों के बीच की अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये D इंक्रीज हो रहा है तो C क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर। तो यहां पर इन बातों का ध्यान रखना है कि कितना कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो दोनों प्लेटों के बीच का अगर सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर आगे जो बात आती है वो क्या आती है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं या कोई और मीडियम रख दूं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। तो मैं इसको मिटा देता हूं, डायग्राम आपके पास है ही, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेंस का हमारे पास फार्मूला आया C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बीच में जो प्लेट है इनके बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, फ्री स्पेस है, एयर। अगर इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इफ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम in between parallel plates, in between parallel plates, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटेंस है मीडियम CM, ये M लिखा है, इसका मतलब ये किसके लिए, मीडियम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, A एरिया रहेगा, D इसके बीच का सेपरेशन रहेगा। क्लियर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो ये क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसकी होगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर, तो यहां पर हमारे पास है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। आप कुछ कहेंगे सर इसकी जगह ये कैसे आ गया, फर्स्ट यूनिट के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा हुआ है, जो कि क्या होगा, एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है इसको, ठीक है, या इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है जो। तो परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन M की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है एप्सिलॉन M है वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। और ये एप्सिलॉन M क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया इसके अंदर, ठीक है। तो एप्सिलॉन M आएगा, एयर थी तो एप्सिलॉन नॉट था। क्लियर, तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। तो CM मतलब कैपेसिटेंस फॉर मीडियम, एप्सिलॉन R यहां पर आ जाएगा, और देखिए एप्सिलॉन नॉट A यानी ये इतना, ये किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर है, जिसको हम क्या कहेंगे, C नॉट। C नॉट का मतलब फ्री स्पेस के लिए, अगर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके बीच में क्या है, एयर है, तो ये क्या हो जाएगा, C नॉट। तो फार्मूला हमारे पास बन गया क्या, CM दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R C नॉट, या इसको FC दैट इज इक्वल टू KC नॉट। मतलब
अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है, जो कैपेसिटेंस एयर के अंदर था, एयर की वजह से, फिलअप की वजह से था, वो इंक्रीज हो जाएगा। जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, मीडियम का आप इसके बीच में रखोगे उतने अमाउंट में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मीडियम का। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। कैपेसिटेंस तो हमने यहाँ तक आर्टिकल खत्म हो गया, लेकिन आगे जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में के लिए पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जिसकी के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जिसमें के की वैल्यू बाय द वे 31 है। क्लियर, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सी एम, मीडियम का कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, 31 टाइम्स टू द फ्री स्पेस, या एयर फिलअप है तो उसके 31 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए से रिलेटेड है, या रिलेटिव परमिटिविटी हम इसको बोलते हैं। और के दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी एम डिवाइडेड बाय सी नोट के बराबर। इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक केस में कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए एयर और ए फ्री स्पेस या वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। क्लियर। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कुछ यहां पर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर होगी, क्या फार्मूला होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ये प्लेट है, ये हमारे पास सेकंड प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके ऊपर दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, यानी दोनों प्लेट हैं, इनके ऊपर एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। जो अभी हमने डिस्कस किया क्यों होगा, कैसे है, वही बातें हैं। ये फर्स्ट प्लेट है हमारे पास और ये बच्चों सेकंड प्लेट है। क्लियर। तो एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो आपको पता है वर्क और एनर्जी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वर्क डन। क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, और वही वर्क है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये दो प्लेट हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दोनों प्लेटों के बीच में, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, आपको पता है, अभी भी मैंने बताया। तो ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। और ये चार्ज कैसे आएंगे, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि क्यू चार्ज इसको देंगे, माइनस इसके ऊपर आएगा, प्लस है वो अर्थिंग में चला जाएगा। क्लियर। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और इसका कैपेसिटेंस भी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस भी होगा, और इसके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। अब हम क्या है, हमने तो वर्क डन निकालना है, तो क्या करें, हम इस प्लेट, फर्स्ट प्लेट को एडिशनल चार्ज दे रहे हैं डी क्यू। एडिशनल चार्ज क्या दे रहे हैं, डी क्यू। एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको कि हमने क्या दिया है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, small amount of work done in giving an additional charge dq to the condenser each। यानी ये जो कैपेसिटर है, ये कंडेंसर है, इसको हमने एडिशनल चार्ज दिया डी क्यू। तो एडिशनल चार्ज देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, इसी यूनिट में हमने पढ़ा था। तो वर्क दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्यू हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू वी की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस का फार्मूला, क्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी वी। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, q बाय सी के। तो इसकी जगह हम लिख देंगे q बाय सी और ये डी क्यू। क्लियर। तो यहाँ पर आप स्मॉल अमाउंट q ले लेता हूँ मैं ताकि बड़ा में यूज हो जाए। क्लियर। तो ये हो गया। तो अब हमने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज Q टू द कंडेंसर इज। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q बाय सी डी क्यू, और यहाँ पर लिमिट होगी 0 से कैपिटल Q, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या दिया है, स्मॉल डी क्यू चार्ज दिया है। हमें तो क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल चार्ज कितना सप्लाई करेंगे, Q यहाँ पर लिखा है, तो लिमिट क्या होगी, 0 से Q के बराबर होगी। क्लियर। आगे इंटीग्रेशन में डी डब्ल्यू, यहाँ पर W आ जाएगा। यहाँ से मैं 1/c बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आपके पास 0 से ये लिमिट और अंदर बच जाएगा Q डी क्यू। क्लियर। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इजीली आप समझ सकते हैं इसको। तो वर्क दैट इज इक्वल टू 1/c, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे Q का, Q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाता है और नीचे डिवाइड में पावर आ जाती है। इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। लिमिट 0 से कैपिटल Q। वर्क दैट इज इक्वल टू 1/c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q स्मॉल q की जगह कैपिटल Q उसके डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। तो यहाँ पर वर्क दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय C। क्लियर। तो यही वर्क है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C, दिस इज द एनर्जी। U दैट इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये इतने अमाउंट की एनर्जी जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसके अंदर स्टोर होगी। Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज जो आपने इसको सप्लाई किया। C क्या है, इसकी कैपेसिटेंस। C क्या है, कैपेसिटेंस। क्लियर। अब इसी एनर्जी के फॉर्म को, जो फॉर्मूला है, इसको अदर फॉर्म में भी हम ले जा सकते हैं। कैसे, Q दैट इज इक्वल टू CV होता है। Q दैट इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पर एनर्जी U दैट इज इक्वल टू 1/2 Q की जगह हम पुट करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास U दैट इज इक्वल टू 1/2, एक C से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर। तो एक एनर्जी का फार्मूला ये आ गया। उसके बाद C इक्वल टू QV के बराबर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, C की वैल्यू पुट कर दें। किसकी वैल्यू पुट कर दें, C की। तो C दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो U दैट इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C की जगह ये पुट करना है तो क्या हो जाएगा, Q और V ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, U दैट इज इक्वल टू 1/2 QV, किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 QV। तो ये देखो 3 फॉर्मूले यहाँ पर एनर्जी के हो गए।
ये क्यों बनाए हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली जो है, जो आपके पास अवेलेबल हो उसी के अकॉर्डिंग वो फार्मूला हमें यूज कर सके। ताकि जैसे इस फार्मूले में क्या नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो Q और C है तो आप इस फार्मूले का यूज कीजिए, C और V है तो इस फार्मूले का यूज कीजिए, Q और V है तो इस फार्मूले का यूज कीजिए। फार्मूला सेम है, इसमें कोई गलती नहीं है। कभी आप सोचो ना कि सर कौन सा सही है कौन सा गलत है, तीनों सही हैं, कहीं पर भी आप लाकर छोड़ सकते हैं। ये न्यूमेरिकली आप इसका यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर अलग अलग ये फार्मूले हैं वो बनाए गए हैं। अदरवाइज मेन फार्मूला आपके पास U दैट इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C के बराबर ही है। क्लियर। तो ये क्या था, एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।